सब घेर के हमको मारने लगा। पहले मेरा भाई को मारा, उसके बाद मेरा में तलवार चलाया, तो वहाँ से हम जान बचा के अपना भागे। ऐसा है कि एक कहावत है कि रोज़ झाड़ू मारिएगा फिर भी दूसरे दिन कचरा आ जाता है। तो कुछ लोग कचरा हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन घर को साफ सफाई रखने आना चाहिए लोगों को। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। आज हम रिम्स परिषद में मौजूद हैं। बीते कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान कुड़ू गांव में एक झड़प देखने को मिली, जो झड़प ने हिंदू का रूप ले लिया। इसमें काफ़ी आक्रामकता देखने को मिली। विसर्जन के दौरान मूर्ति ले जाते समय किसी के घर के छप्पर से थोड़ी सी टक्कर होने के बाद ये झड़प देखने को मिली। काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी गंभीर समस्या बन गई। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा काफ़ी चीज़ें की गई। पीड़ित को तुरंत कुड़ी हॉस्पिटल में लेके गया और उसके बाद फिर रिम्स ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि समाज सेवी भैरव सिंह भी यहाँ पर मौजूद हुए और अब उनसे मिलते हैं और उनसे पूरी जानकारियाँ लेते हैं और पीड़ित से भी मिलते हैं। भैरव भैया, आप यहाँ पर रिम्स परिषद में देखे जा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई या ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसके कारण आपको यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, झारखंड की वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि आप अपने आराध्यों का पूजा तक नहीं कर सकते हैं। कुड़ू प्रखंड के उड़ूमुड़ू क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक घटना घटती है कि मूर्ति का विसर्जन के लिए कुछ सनातनी जाते रहते हैं माता सरस्वती का विसर्जन के लिए, और उन लोगों पे हमला कर दिया जाता है, पथराव कर दिया जाता है और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। मुझे सूचना मिली तो एक समाज सेवक के नाते मैंने उन लोगों के परिवार के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। उनका इलाज कराने में मैंने अपना जितना हो सकता है योगदान दिया, प्रयास किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, जल्दी से जल्दी उनका इलाज किया जाए, उनके जान को खतरा ना हो। यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के कुछ अपने कार्यकर्ता लोग जो यहाँ स्टाफ रूप में काम करते हैं, उन लोगों को माध्यम से उन लोगों का सेवा का हम लोग जिम्मेवारी उठाएं। अभी सभी स्वस्थ हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि झारखंड बांग्लादेश से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति झारखंड की है, बांग्लादेश से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति। यहाँ के हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहाँ प्रतिमा विसर्जन करने के नाम पे ही और लोगों पे पथराव कर दिया जा रहे हैं, लोगों को जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, उस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कुड़ू में, छोटे से गांव में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, वो भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संस्कृतियों को उठाने या संस्कृतियों को फॉलो करने के थ्रू। तो ऐसी घटनाएं झारखंड में आम हो गई हैं लगभग, क्योंकि कुछ दिन पहले हजारीबाग में भी ऐसा कुछ सुनने में आया था। उसके बाद कुछ सालों पहले रांची में भी ऐसी घटना घटित हुई थी। पूरे प्रांत में एक बार नहीं है, कई, अगर केवल आप 10 वर्षों का इतिहास उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर जो हमले हुए हैं वो सनातनियों के, हिंदुओं पे, उनके त्योहारों पे, उनके द्वारा निकाले गए कलश यात्राओं पे, उनके द्वारा निकाले गए कार्यक्रमों पे हमले हुए हैं। और कई लोग प्रत्येक कार्यक्रम में, आंदोलन में और मंदिर में पूजा करते हुए, मूर्ति विसर्जन करते हुए जख्मी हुए हैं। केवल 10 सालों का अगर इतिहास निकालिएगा, और यह घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, सनातनियों को जागने की भी आवश्यकता है, सुदृढ़ रह के अपनी रक्षा करना स्वयं सीखने की आवश्यकता है। और वर्तमान सरकार को चाहिए कि हमारी परीक्षा ना लें। हम लोग सदैव परीक्षा में खरे उतरे हैं, हमेशा अव्वल आए हैं, और आने वाले समय में भी अडिग हिम्मत के साथ अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। भैरव भैया, एक और बात, कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र में या पूरे झारखंड में युवाओं के बीच आप एक आइडल का काम करते हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब भैरव सिंह इन सब मुद्दों पे अपनी बात उठाएंगे, सरकार तक इन सब बातों को लेके जाएंगे और सरकार को कब नहीं उठाए हैं बात, सो बताइए। जितना भी विषय होता है, जब भी हमारे धर्म पे आक्रमण होते हैं तो केवल मैं बात नहीं उठाता हूँ, मैं अपने स्तर से उसका किस प्रकार विरोध किया जाए, किस प्रकार कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, किस प्रकार जो हमारे जख्मी लोग हैं उनका व्यवस्था किया जाए, सुव्यवस्थित तरीके से उनका इलाज कराया जाए, किस प्रकार हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, इन सबों के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहता हूं। केवल आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठाना केवल उन लोगों का काम है जो आकर के केवल रोड में चिल्ला करके भाषण दे के चले जाते हैं। मैं ग्राउंड पर उतर करके और समस्या को मूल रूप से समाधान करने का मैं प्रयास करता हूं। ऐसा कोई कार्य हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि जिससे कि ये जो प्रथा चलते आ रही है हिंदू धर्म को लेके, तो ये समाप्त हो पाए? देखिए,
ऐसा है कि एक कहावत है कि रोज़ झाड़ू मारिएगा फिर भी दूसरे दिन कचरा आ जाता है। तो कुछ लोग कचरा हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन घर को साफ सफाई रखने आना चाहिए लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक महतो। आपको आपके बेटे के साथ, दोनों बेटों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, इसकी सूचना आपको कब मिली? हमको वही लगभग 9 बजे के आसपास मिला। हम मार्केट में थे। आप मार्केट में थे, आपको किसी ने फोन करके इसकी जानकारी? हम अपना परिवार के इसके माँ के पास लगाए तो बोली कि कहाँ है आप, तो हम बोले कि कुड़ू में है। तो पवन के साथ मारपीट हो गया है, तो हमको मारपीट हो गया है तो कैसे हुआ तो वो भी नहीं जानता है, बोल रही है। तो हम तो इसको बोले थे कि जाके गोभी काटो और एक आदमी को देना है, दे के खेत से अपना गोभी काट के मतलब काट के वहाँ से खाली हुआ। उसके बाद रास्ते में आ रहा था तो मंदिर तरफ जो है सो गाली गुप्ता कोई हल्ला गुल्ला हो रहा था। दोनों भाई लोग का हल्ला हो रहा कि जा रहा था, हम अपना घर आ रहे थे। हाँ, घर आ रहा था खेत से। अब उसके बाद उसी में इसका छोटा भाई को एक डंडा मार दिया। उसके बाद ये तो बोला कि काहे मार रहे हैं, तो वो लोग कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद फिर इसमें चला दिया। और उसके बाद ये बोला कि ये जो बताया उसको बोल रहे हैं, ये बोला कि जाओ घर। तो उसके बाद इससे लग गया तो वहाँ पर रह के क्या करेगा, फिर अपना भी दोनों को दोनों चलाया। फिर आप लोग कुड़ू हॉस्पिटल गए? उसके बाद ही अपना घर आया। तो अब इसको तो खून जा रहा था, अब इसको तो कुछ उपाय नहीं है, तो हॉस्पिटल लाना होगा। तो फिर वहाँ से गाड़ी किया, हॉस्पिटल लाया। उसके बाद वहाँ सिलाई हुआ। हम वहाँ फिर मस्जिद हो गए। हम कुड़ुए में थे, बाजार मार्केट में, कुड़ू बाजार में। फिर उसके बाद इसके साथ एम्बुलेंस लेके वहाँ यहाँ आए तो यहाँ पता चला कि कौन है। तो राजदीप भैया वहाँ से फ़ोन किए कि वहाँ भैरव सिंह के मेरा आदमी है, वहाँ जाइए, आपको सपोर्ट करेगा। तो लंबे से है, गोरे से, वो हम लोग को सब कुछ आइडिया बता दिए, वही कागज पत्र बनवाए। उसके बाद फिर यहाँ आके एडमिट किए। मतलब पूर्ण रूप से आप कहना चाह रहे हैं कि आपको जब ये घटना का पता चला, जानकारी मिली, तो कुड़ू में किसी एक ने आपका सहयोग किया और उन्होंने आपको रांची भेजा। तो उन्होंने बताया कि रांची में एक भैरव सिंह करके एक भैया हैं, वो आपकी सहयोग करेंगे। और यहाँ आने के क्रम के बाद फिर भैरव भैया ने आपका सारा साथ दिया, सारा पेपर्स भरे, और रिम्स में जो भी चीज नहीं हो रही थी वो भी सिर्फ उनके कहने के माध्यम से। हम लोग के कुछ जानकारी नहीं था, इसलिए कि नया आदमी हम लोग थे तो क्या जानेंगे, उनका जानकारी था, सब कुछ वही करवाए। तो क्या भैरव सिंह, जब आप यहाँ पहुंचे थे तो भैरव सिंह यहाँ मौजूद थे आपको रिसीव करने के लिए? हाँ, हम लोग यहाँ थे। उसके बाद भैरव सिंह नहीं थे, वो लंबे से थे ना, गोरे से, वो हम नाम नहीं जान रहे हैं। वही भैरव सिंह है। अच्छा। और उसके बाद क्या, जब यहाँ पर इलाज चल रहा था आपके बेटे का, तो भैरव सिंह की मतलब लगातार भैरव सिंह यहाँ आ रहे थे? यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार, कहाँ से हैं आप? बारीडी। ये जो हालत में आप यहाँ पर हैं, ये इस हालत का कारण क्या है, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हमारे गांव में जो है ना, हिंदू झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? बस मूर्ति विसर्जन था सरस्वती पूजा का। उसमें एक खपड़ा में एक जमाल अंसारी के घर है, उसमें सट गया था बाजा। मतलब डीजे वाला जो है ना, वो सट गया। अच्छा। तो 2-4 खपड़ा वहाँ पे गिरा। ठीक है। जब खपड़ा गिरा ना, तो वहाँ पर मैटर जब हुआ तो वहाँ पूरा नॉर्मल हो गया उस जगह। ठीक है। उसके बाद जब सुबह हुआ ना, तो सुबह में हम सो के उठे तो हम चल गए खेत अपना। हमको कुछ पता नहीं था यहाँ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हम खेत गए तो यहाँ देख रहे लड़ाई हो गया है। तो हम उसको भी हम नहीं जान रहे थे। हम घर जब आ रहे थे ना, तो हमको ये लोग रास्ते में छेक के, फिरोज अंसारी और कमरून अंसारी था, और मतलब कि वहाँ 4-6 को 10 गो आदमी था वहाँ, सब घेर के हमको मारने लगा। पहले मेरा भाई को मारा, उसके बाद मेरा में तलवार चलाया। तो वहाँ से हम जान बचा के अपना भागे। उसके बाद फिर आप किससे मिले, किसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और आपकी इलाज यहाँ पर कैसी चल रही है? फर्स्ट में तो हमको यहाँ पहले हम लोग को कुड़ू लाया गया सदर अस्पताल। उसके बाद वहाँ से हम लोग को रांची रिम्स रेफर किया गया। वहाँ कोई भैया थे, वहाँ हम लोग को इलाज करवाए वो। ठीक है। उसके बाद में फिर
वहाँ सब कोई देखभाल कर रहे थे हमको, जो भैया का ये करवाए ना वो सब वही करवा रहे थे। तो आप उन भैया को, जिन भैया का आप बोल रहे हैं, क्या आप उनको पर्सनली जानते थे? नहीं, किसी के थ्रू हम जानते थे और सोशल मीडिया में हम उनको देखे हैं बहुत। जी उसका नाम, समाज सेवी हाँ, हम उसको बहुत देखे हैं मीडिया उडिया में। जी। पूरा समाज सेवी आदमी है। तो उसके बाद आप रांची आए, तो रांची में कोई आपको उन भैया के थ्रू कोई मिला, या फिर यहाँ आने के बाद आपकी साथ क्या हुआ? रांची में जब हम यहाँ आए ना, तो भैया से बात हुआ था फोन में किसी आदमी के थ्रू। जी उसके बाद वो भैया आए मिलने के लिए हमसे। जी। कौन भैया? यहाँ रांची में आने के बाद कौन भैया आपके पास आए? भैरव भैया आए हैं। भैरव भैया, यानी कि भैरव सिंह की बातें कर रहे हैं, हाँ जी, जो समाज सेवी आदमी है। वो यहाँ पे आपसे मिलने आए। जी। तो उसके बाद क्या इन सब चीजों में, रिम्स में आके उन्होंने आपको देखा, आपके हालचाल को देखा, और उसके बाद क्या आपके जो भी इलाज के क्रम में था वो आपके साथ खड़े रहे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप यहाँ पर आए हैं तो आपके साथ परिजन भी आए होंगे? जी, मेरे पिताजी हैं आपके और मेरा पिताजी? दोस्त है। आपके पिताजी और आपका एक दोस्त यहाँ आया है। जी, और एक तो है फुआ का लड़का, मतलब 4-5 का है।